and the chapter is Reach for the Top. We have two parts in this chapter. If you have started in your school, you must have seen that there are two parts. I know some of you have started, but not everyone. Basically, this chapter is dealing with many what you call as themes. लेकिन एक बहुत अच्छी थीम ये है determination. One of the best theme that we can say is determination. एक आपका definitely है women empowerment, because both of the parts are dealing with how the girls had broken up the stereotype. उनके अपने घर के जो स्टीरियोटाइप आपका जो कल्चर है उसको ब्रेक किया, या फिर they had come out of those obstacles and went ahead. और जो दूसरा इसमें एक थीम आ जाता है वो ये है कि if you are determined then no one can stop you, no one. And this, not only these two chapters, these two stories, you take the example of anyone in this world, you will find that the person who had failed but did not let go reached the top. My the school where I was teaching, the principal, I had the opportunity to write her biography because we were compiling the biography of ma'am. We were given the opportunity to compile the biography. तो जब मैं उनके सारे मतलब उनके मैंने उनसे बात नहीं की थी, बिकॉज डेफिनेटली आप मुझसे बात करोगे तो मैं तो अपने बारे में सब कुछ अच्छा अच्छा बताऊंगी. I had the opportunity to speak to some of the people who used to be their neighbors. उनके neighbors हुआ करते थे. Just one second. And they told me that ma'am was at that period, मतलब initial, when she was just married. और आपको पता है she was already my mother's age. तो मतलब आप सोच सकते हो. तो it was told that कि वो पहले स्टार्टिंग में she used to go to, मतलब उनकी शादी हुई तो उनका एक छोटा सा घर था, 1 room, एंड आगे एक छोटा सा कमरा, एंड दे डिड नॉट हैव वेरी वेरी स्मॉल, मतलब 25 स्क्वायर यार्ड ऐसा कुछ. और उनके घर में, एंड दे वर लिविंग इन गीता कॉलोनी. गीता कॉलोनी नॉट अ वेरी, मतलब कहने के लिए ऐसा बहुत अच्छा नहीं. तो शादी हुई तो उनके घर में वो, उनकी बहन, मतलब हस्बैंड की बहन, हस्बैंड, मदर इन लॉ वॉज वेरी गुड. तो शी गेव द परमिशन दैट यू कैन स्टडी. शी वॉजेंट, मतलब उस वक्त में मैम ने बहुत पढ़ाई नहीं की थी, तुम पढ़ लो. एंड उनके जो हस्बैंड है, ही वॉज ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर लॉ. एंड मैम यूज टू गो टू, क्योंकि उनके घर में जगह नहीं थी इसलिए वो पड़ोस में किसी के घर में, उनसे ही मेरी बात हुई थी, वो मुझे उन्होंने बताया था कि पड़ोस में कोई घर था, मतलब उनके घर में मैम ट्यूशंस लेती थी. जस्ट इमेजिन. एंड देन उनके घर में जब उनकी सिस्टर की शादी हुई, मतलब सिस्टर इन लॉ की, तो अगेन शी टुक उन्हीं के घर की जो छत था, क्योंकि उनका अपना छत तो बहुत बड़ा नहीं था, एक कमरे का छत आप कितना बड़ा होगा आप सोचो. सो दे टुक अपने पड़ोसी के घर के 2 घरों को ज्वाइन करके ऊपर छत में शादी हुई थी.
यू कैन इमेजिन कितना उस वक्त में मैम कितना मतलब कि हाउ मच शी मस्ट हैव बीन. बट ओवर द पीरियड over the period she was too dedicated to teaching से उनको बहुत प्यार था. Too dedicated. She didn't take any particularly subject, she used to take everything, so she took it. And over the period her husband also became lawyer, and they had some money. They took a small plot वहीं पर अपने घर से 4 घरों को छोड़कर. तो they took that plot. और आपको पता है अगर आप वो सचमुच में जब वो एक्चुअल में वो प्लॉट था कितना बड़ा होगा. मैं तो आप लोगों को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती हूँ. से 2 रूम्स आगे और पीछे 2 रूम बन जाए, एक किचन बन जाए, एक बाथरूम बन जाए, बस उतना ही कमरा था. दे स्टार्टेड देयर स्कूल. शी डिड नॉट स्टार्ट अलोन. उनकी एक फ्रेंड थी. शी स्टार्टेड. उनका बेटा था, इनकी बेटी थी. इन्होंने अपनी बेटी के नाम पर, उन्होंने अपने बेटे के नाम पर रखा. एंड अल्टीमेटली इनके एक शी हैड वन गुडनेस. वो ये था कि वो जो भी उनके साथ में पहले जुड़े हुए थे, दोज हु पीपल हु वर फ्रेंड्स विद देम, उन सबको उन्होंने अपने स्कूल के अंदर जॉब दिया था. एंड दिस इज लॉन्ग बैक. आई एम टॉकिंग अबाउट 68. हम लोग में से कोई पैदा नहीं हुआ था. आई एम टॉकिंग अबाउट 68. तो शी उन दिनों में इट इज रियली 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 मतलब कि बहुत अच्छा रहता है. तो उन्होंने अपने अपने जितने भी बच्चे हैं मतलब उनको पढ़ाती थी. शी डिड नॉट टेक मनी. वो बताते हैं मेरे को टीचर्स, वो टीचर्स अभी भी उस स्कूल में है. द मेन फंक मतलब मस्ती क्या है कि वो टीचर्स उनमें से बहुत सारी ऐसी हैं जो अभी भी स्कूल में भी है. तो दे टेल नो डाउट दे आर नॉट टीचर्स नाउ, दे आर टेकिंग सम अदर. तो वो कहते हैं कि एक कमरे में उस तरफ मुंह करके प्रेप होता था, इस तरफ मुंह करके नर्सरी होता था. इतनी जगह थी तो मतलब कि नहीं था. बट दोज हु वर एसोसिएटेड विद हर, शी टोल्ड देम दैट आई मे नॉट बी एबल टू गिव यू द सैलरी. उनकी अपनी बहन भी थी, मैम की अपनी सिस्टर भी थी, और जो भी लोग थे. आई विल नॉट बी एबल टू गिव यू सैलरी, लेकिन अगर मेरा स्कूल अच्छा चल जाएगा तो आई विल गिव यू द जॉब, एंड वंस इट सेटल्स आई विल गिव यू द सैलरी ऑल्सो. शी वॉज वेरी डेडिकेटेड. और वो 68 की बात है तो तब तो टीचर्स होते ही थे डेडिकेटेड एकदम. तो स्कूल चल गया. दे बॉट वन मोर. उसी जगह पे एक दो, क्योंकि उन दिनों में खाली प्लॉट रहता था बिल्कुल. तो एक और प्लॉट ले लिया, 2 प्लॉट्स को जोड़ दिया, एक बड़ा सा बिल्डिंग बन गया जो अभी भी है वहां पर. देन एक और बिल्डिंग लिया. देन दे गॉट वन मोर इन अनदर एरिया. एंड दिस वे over a period of say 15 years they built up an empire. And it all started with one lady. और मुझे, क्योंकि मुझे जितने भी लोग हैं जिन्होंने भी उनके साथ में उस वक्त में काम किया है, दे ऑल हैव बीन टेलिंग मी दैट मैम वाज सो गुड. बहुत अच्छी थी. शी यूज्ड टू. एंड लेटर ऑन यही टीचर्स दे बिकेम देयर स्कूल इंचार्ज बन गई, उनकी सिस्टर्स. some of them were the teachers वहां पर, some of them are still there कुछ को. but they all tell कि she was so kind, she was so polite. और हर टीचर को उन्होंने जो है एक चैट गिवन दिस कि नहीं तुम लोगों ने मेहनत की है तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट अप. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हाउ शी वॉज गुड टू द टीचर्स. आई एम टॉकिंग अबाउट हाउ she had built up this empire with only one kid.
And this is where what we call as dedication stands. This is where dedication stands. अगर आप डेडिकेटेड हो, देन नो डाउट, नो ऑब्स्टिकल्स. अब सोचो कि एक स्कूल को खड़ा करने में, ठीक है उन दिनों में इट वॉज नॉट, इट वॉज ईजी बिकॉज एक दो स्कूल्स ही थे, बट स्टिल इमेजिन एक अकेली औरत who did not have the support of family. मतलब फैमिली में तो कोई इतना इनकम नहीं था, but still persistently she went, untiringly she went, and of course in her education also she did it. ऐसा नहीं कि उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी. She was not a graduate, but she completed her grads and masters also and came to this position. Whenever I talk about determination, whenever I particularly, मैं personally अगर मैं कभी भी, अगर मुझे कोई एक बार भी कह देना कि मैम you are a good teacher, I would say that I dedicate my teaching to my principal ma'am. बात का मुझे नहीं, मैं बता रही हूँ, but her earlier struggles really inspires me. She has really worked hard. Everyone जितने उनके known to है ना, everyone say she used to be, and उनका सबसे अच्छा वो क्या रहता था, she used to come to the school, she would go, अगर आप उनके घर जाओगे, I used to go to their houses or home also, तो she would be, उनका अपना एक छोटा सा library था, she would be spending time in her library, she would be even going out for dinner and all. She would also be enjoying with her family, she would also go out for educational trips. She would also participate in all kinds of seminars and workshops. मतलब वो कहते हैं ना, never ending, never ending. That really is what we call dedication. अगर हम, if we say that girls हैं, जैसे पहला चैप्टर है संतोष यादव. Now the word is संतोष, contentment. But this girl belonged to a community in हरियाणा जहां लड़कियों का पढ़ना बहुत अच्छा नहीं माना जाता था. नो डाउट हरियाणा इज वन ऑफ द स्टेट्स जहां लड़कियों को पढ़ने के लिए 100% स्कॉलरशिप इज गिवन. Yet there are people who don't want that their girls should go out. Yes, इनके जो पेरेंट्स थे, they were very forward. सबसे बड़ी बात क्या थी, they wanted a daughter. सोचो, इन अ वर्ल्ड जहां लोग कहते हैं हमें तो सिर्फ बेटा चाहिए, वहां पर इनकी जो ग्रैंड मदर थी, शी वांटेड अ डॉटर, क्योंकि उनको था कि उनके घर में ऑलरेडी सन है, बेटे हैं, तो दे वांटेड दैट समबडी शुड बी देयर. एंड दैट इज व्हाई व्हेन शी वाज बोर्न, तो उसका नाम, क्योंकि वो दे वर सैटिस्फाइड, उसका नाम रखा संतोष. Now she was not like all other village girls. She used to wear modern clothes, but वही था कि बाकी लोग बोलते थे. Now as a part, she belonged to a rich family. लेकिन एक टाइम के बाद parents wanted her to get married. She was adamant. It is very difficult for a girl, I can understand that, to tell that I don't want to marry. जो बोलना होता है ना, ये बहुत बड़ी बात होती है. Parents don't listen. I have faced this situation, and unfortunately I failed. I could not make my parents understand that I want to study. Normally पढ़ाने के लिए parents बोलते हैं लड़कियों को नहीं पढ़ना चाहिए. The same thing was there, but she was adamant. उसने कहा मैं खुद ही चली जाती हूँ. She came to Delhi on her own, and
शी मेड द अरेंजमेंट्स. अब पेरेंट्स को हार कर उसकी बात माननी पड़ी, एंड दे स्पॉन्सर्ड हर स्टडीज. लेटर ऑन वहां से शी वेंट टू जयपुर फॉर फर्दर स्टडीज. She did not want to think about marriage and all. And then जब जयपुर में थी तो वो देखती थी वहां पर, मतलब कि शी वॉज देयर जहां पर अरावली हिल्स थे. तो उस हिल के पास ये देखती थी कि लोग ऊपर चढ़कर जाते हैं, लेकिन कहाँ जा रहे हैं समझ नहीं आता था. तो शी जस्ट वेंट, उनके पास गई एक दिन. इसने देखा कि वो लोग माउंटेन एक्सपेडिटर्स हैं, दे आर माउंटेनियरिंग करते हैं वो लोग, एंड शी वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड. इसने एक दिन पूछा, दे सेड यस. इसको बड़ा अच्छा लगा, एंड लेटर ऑन अपने पेरेंट्स से बिना बताए इसने जो है अपने, अब मतलब कि शी इवन गॉट herself enrolled in उत्तरकाशी and got admission into mountaineering. She was so young. जिस एज में हम लोग जो है वी आर हम लोग खेलते कूदते रहते हैं, उन दिनों में शी climbed Mount Everest. And not only once, she was the first lady to climb twice. She was a lady to, मतलब कि she was a girl to climb twice. This is not the one कि उसने जो है she had gone for the climb किया था. That was not one. In fact, 2 बार ऐसा हुआ कि जब वो क्लाइंब कर रही थी तो उसके साथ में जो साथी थे, जो लोग साथ में थे, they had, one of the person had lack of oxygen. सोचो कि एवरेस्ट पर जाकर, इतनी ऊंचाई पर जाकर, when you are not having enough oxygen, उस वक्त में she shared her oxygen with them. But unfortunately, she was not able to save the person. Second time, दूसरी बार ऐसा ही हुआ, लेकिन this time she could save that person. This was one face of Santosh Yadav. The second phase was that she was a pure environmentalist. उसने जो है आते हुए, जब वो बाहर मतलब नीचे उतर के आ रही थी, तो she saw that the entire mountain is being made impure. गंदा कर रखा लोगों ने, कूड़ा कबाड़ा. And she brought back around 500 kilos on her back. आते हुए जितना कूड़ा उसको मिल रहा था वो सब उठाकर लेकर आई थी. So thus this shows she was awarded, definitely she was awarded for her courage. But being a girl, एक लड़की होकर ये करना जो है, it is nearly impossible. So that is what Santosh Yadav's story tells about. The second one is about Maria Sharapova, and these both are true stories. They are all real life, not any story. The second one is about Maria Sharapova, the tennis player who is very, very famous international player.
बट उसके साथ में क्या था कि शी बिलोंग टू रशिया, स्पेसिफिकली शी बिलोंग टू एन एरिया जहां पर ये खेल वेल का नहीं था. पेरेंटल सपोर्ट वॉज देयर, बट शी बिलोंग टू एन एरिया जहां ये चीज नहीं थी. सो उसके जो फादर थे, they made this sacrifice. Why we call it as a sacrifice? Because to move from one place to a specifically a new area like US बड़ा ही difficult होता है. बट उसके पापा जो है they wanted that she should go for tennis, तो इसको लेकर चले गए. Due to visa problems, her mother could not accompany her. छोटी सी बच्ची, सोचो सोचो कि आप लोग कितने, हम लोग मतलब कि हम, आई कांट इवन माई, आई एम सो ओल्ड, बट every day at 11 o'clock I make a I make a call to my mom, and if sometimes she doesn't pick up, मेरी पूरी हालत खराब हो जाती है. तो सोचो, a small girl, young girl, she had to leave her mother. लेकिन उसको अपने फादर का जो सैक्रिफाइस था वो दिख रहा था. So she did not want him to disappoint. So she started the training. Now she belonged to a lesser known area, और यूएस में थोड़ा सा ऐसा रेसिज्म वगैरह बहुत रहता है. तो शी वॉज बुलीड बाय हर फ्रेंड्स. बुलीड मतलब उसको चिढ़ाया करते थे उसके फ्रेंड्स वगैरह. कभी कभी उसको बोलते थे कि तुम जो हो रात को, मतलब कि तुम रात को 11 बजे आने के बाद इसको उठाते थे, एंड दे विल आस्क हर टू क्लीन. येट शी वुड थिंक दैट ठीक है, दिस इज नॉट समथिंग विच आई एम डूइंग, ये मेरे लिए जो है इट इज ओनली अ, मैं जो हूँ आई एम लर्निंग. शी डिड नॉट टेक दोज थिंग्स एज टीजिंग, इसने उनको लिया एज लर्निंग. नाउ she took her training, and once again she, what we call as, succeeded. And internationally globally she had attained this world champion. But it doesn't mean that she was only and only, वो सिर्फ खेलना ही जानती थी और कुछ मतलब कि नहीं करना जानती थी, ऐसा कुछ नहीं था. शी वॉज जस्ट लाइक एनी अदर टीनेजर. किसी भी बच्चे के जैसे ही थी, हर बच्चे के जैसे ही थी, जैसे सब बच्चे होते वैसे ही थी. शी यूज टू हैव फन, उसको भी खाना पीना बहुत पसंद था. शी यूज टू एंजॉय पार्टीज, आइसक्रीम्स. शी वॉज अ पार्टी स्टाफ. एंड शी सेज दैट इट्स नॉट दैट कि मुझे पैसा नहीं चाहिए. पैसा जो है इट इज अ मोटिवेशन. पैसा जब आता है तो वो कुछ नहीं होता, वो एक मोटिवेशन होता. सी व्हाट हैपेंस इज, ये दिस इज वेरी ट्रू, when you get the money you feel that someone is respecting you, respecting your skills. And to get this much of fame, इतना फेमस होना, ये कोई मजाक की बात तो है नहीं. वर्ल्ड वाइड, मारिया शरापोवा, a Russian who is worldwide. Though she has not played for her country, she says अगर कभी जरूरत पड़ी, मुझे रशिया के लिए खेलना पड़ेगा तो मैं जरूर खेलूंगी. She believes herself to be a Russian, though she has been brought up in US. And she says money, it's very important. But ये दो बच्चे at an young age, reaching the top, the pinnacle of their life, of their career. इस एज में तो लोग जो है they even don't dream of becoming something. Believe me, लोग
ड्रीम भी नहीं करते कि हमें क्या करना है, दे आर सो कंफ्यूज क्या करना है, दे जंप फ्रॉम वन एरिया टू सेकेंड एरिया टू थर्ड. I know so many people. But these two children, they have shown where there is a will, there is a way. And not only that, कि they are willing, मतलब कि अपने जो टैबू थे, अपनी जो what we call as बंदिश, चैलेंज, उनको भी जो है they had fought. So that is why we idolize these kind of people, because they give us this. And there are many people, ऐसा नहीं है, मतलब कि I have studied about so many people who have reached the top of their career. One of them is I think आप लोगों को पता होगा, सुधा चंद्रन. She is a very famous actor right now. And मैंने देखा तो नहीं है, but I have heard कि she used to come in one of the serial called Nagin. मैंने तो उनकी मूवीज देखी हैं एक दो बस. I haven't seen this Nagin Wagin, but I have heard that she was there. She had a very, what we call as, ugly past. She lost her leg in an accident. Socho, pair, and she was a dancer. For a dancer, what will happen without any legs? But she was determined. She asked her parents to get her treated. 78-79 की बात है. And उस वक्त में there was a doctor in Jaipur who used to make false foot, नकली पैर बनाते थे वो, so that people are able to walk. उसके पेरेंट्स ने मतलब कि सपोर्ट किया. शी गॉट दैट. इट्स नॉट लाइक कि उसको नकली पैर मिल गए, वो पैदल चलने लगी, ओके एवरीथिंग इज गुड, गुड बाय. नो, द मेन थिंग इज with that false foot she wanted to dance on the stage. The first time when she danced on the stage, the entire stage was bloodshed. क्योंकि वो जूते होते हैं, वो पैरों में ऐसे अटके थे तो पूरा ब्लड आ गया था. But she did not go for the pain. She walked. Today, she is one of the very famous actor, politician. Plus, she was one of the best dancers of her time. She is a living legend. ये सब living legends हैं. तो when you want, and ऐसा मेरे real student के साथ हुआ था, from my institute only. She was my student, मतलब कि she was from the very first batch. तो जब वो आई थी ना, तो she told me, actually she was my student in 9th and 10th standard in school, but in 11th standard she had gone to PD Vihar. तो 12th standard में जब मैंने ये इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था, तो शी वॉज इन PD Vihar. तो शी केम टू मी एंड शी सेड कि मैम, आई हर्ड दैट यू हैव ओपनड योर इंस्टीट्यूट, तो आई जस्ट वांट टू जॉइन इट. तो मैं उसको 9th और 10th में, शी हैड अ वेरी, ग्रामर उसका बहुत वीक था. तो आई यूज टू टेक एक्स्ट्रा क्लास आफ्टर 2 o'clock. तो शी यूज टू अटेंड दैट. तो उसको बहुत अच्छा लगता था. तो शी सेड कि मैम, आई वांट टू जॉइन योर क्लास. तो मुझे लगा कि ओके, आई सेड ओके. तो शी, एंड इट वाज एग्जैक्टली 1 month, February 1 और March 1 को पेपर था. शी सेड लिटरली, मैम, आई डोंट नो एनी चैप्टर, डोंट थिंक यू आर ओल्ड चित्रा. मुझे भी ऐसा लगा कि ठीक है यार, बच्चे को आता होगा, बच्चे ऐसे ही बोलते हैं, शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल. बट व्हेन आई स्टार्टेड द रिविजन, आई सॉ रियली दैट, मैम, आई डोंट नो द टॉपिक, आई डोंट नो. एंड ये गर्ल्स थी 25 गर्ल्स टुगेदर, पूरी क्लास थी मेरे पास में. दे यूज टू कम टू माई इंस्टीट्यूट इन द मॉर्निंग 8 o'clock to 12. Within 1 month she did, and she got very good marks in her boards because she was intelligent, तो marks आ गए थे.
देन शी गॉट इनटू बीटेक बायोटेक, उसको एडमिशन मिला था, तो देन ऑल्सो शी यूज टू बी इन टच विद मी थ्रू फेसबुक. देन शी हैड एन ओरिएंटेशन, तो उसने मुझे बोला था कि मैम मैं स्पीच देने वाली हूँ तो आप मुझे थोड़ा हेल्प कर दो. दस वी वर इन टच. फिर उसके बाद वही है कि सेकेंड ईयर थर्ड ईयर आया तो आई थॉट कि चलो, मेरा भी इतना ज़्यादा लिंक नहीं था, फिर बहुत ज़्यादा लिंक नहीं था. द नेक्स्ट ईयर June 1st, I met her. She came to my institute. She said कि मैम मैं दिल्ली आई हुई हूँ. She was in Chennai actually. So she came to Delhi. तो she said मैम आई एम कम. मैंने कहा अच्छा ठीक है, मेरी मतलब बहुत अच्छा लगा, मतलब अच्छा लगता अपने बच्चे मिलने आते, तो वी हैड अ गुड टाइम. देन शी वेंट अवे. द नेक्स्ट डे June 2nd, it was Sunday, and we had gone to watch a dance program. She was there. I introduced her to my mother at RK Puram. 4th, no, 6th of June, someone said, do you know what happened to Chitra? I said, what happened? She was here. I spoke to her on 2nd Jan. She was with me. 2nd June, she was with me. They said, no, she met with an accident and she has lost her leg. I said, you might be talking about any other Chitra. It's not possible. I met her just 2 days back. They said, no, 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 no. Then मैंने बहुत मतलब की हिम्मत की, और वो जो बच्चे मेरे पास पढ़ते थे तो उनमें से एक को मैंने मैसेज, दो को मैसेज किया, एक के पास रिप्लाई आया नो. दूसरे ने कहा कि यस मैम, अनफॉर्चुनेटली दिस इज ट्रू. शी वॉज इन चेन्नई, शी वॉज गोइंग बैक टू हर, मतलब कॉलेज से बाहर जा रही थी. अ ट्रक हिट हर. मैंने कहा बट संडे को तो मैं मिली हूँ. दे सेड यस मैम, संडे को मिले थे, संडे को रात को उसकी फ्लाइट थी. तो एंड नाउ हर लेग इज एम्प्यूटेटेड. लिटरली आई डिड नॉट हैव द करेज टू टॉक टू हर, हर मदर, हर फादर, जबकि सबसे मेरा बहुत अच्छा रिलेशन था. उसका जो ब्रदर था, ही वॉज माई डॉटर्स क्लासमेट. आई आस्क्ड हर, मैंने कहा तुम बात करो. उसने बात किया. तो आफ्टर 3 months आई रिसीव्ड अ मैसेज फ्रॉम हर. शी वॉज नॉर्मल. और आप मानोगे नहीं, आज की डेट तक मैंने उससे दोबारा बात नहीं किया इस बारे में. बट शी केम आउट ऑफ दैट ट्रॉमा. उसके पैर नहीं है, उसने भी वही जयपुर लेग लगाया है. शी डिड नॉट कम आउट ऑफ द ट्रॉमा. शी कंप्लीटेड हर बीटेक, शी कंप्लीटेड हर मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ इन केरला, एंड राइट नाउ शी इज वर्किंग विद WHO इन ज्यूरिक, स्विट्जरलैंड में काम करती है. शी गोज ऑन टेल, मतलब कि अपना बताती रहती है कि शी मतलब कि ऐसे ऐसे होता है, एंड शी इज वर्किंग फॉर सच पीपल ओनली. तो बेटा ऐसे होते हैं डिटर्मिनेशन. एंड फॉर हर आई हैव all my what we call as respect, क्योंकि वो तो मेरे यहाँ से पढ़ के गई हुई बच्ची है. एंड टुडे शी इज अर्निंग. शी इज, मतलब कि वो, उसके पैर नहीं है, वो अपनी फोटोज डालती है मतलब नकली पैर के साथ. एंड शी टेल्स, एंड शी हैज नाउ, शी टॉक्स टू मी ओवर लिंक्डइन एंड ऑल, तो बताती है कि हाउ पेनफुल इट वॉज. बट उसने 1 साल भी वेस्ट नहीं किया. दैट इज वेयर रीच फॉर टॉप. So this is what we call as reach for top. I'm starting with the chapter. Today we will complete the first one. The only woman in the world who has scaled मतलब चढ़ना, Mount Everest twice, was born in a society where the birth of a son was regarded as blessing, and a daughter, though not considered curse, was not generally welcome. बेटे को तो ब्लेसिंग्स मानते थे, बेटी को कर्स नहीं मानते थे. कर्स मतलब श्राप, लेकिन खुश भी नहीं होते थे. When ये वाला आता पेपर में, बार बार आता है. When her mother was expecting संतोष, मतलब जब वो प्रेग्नेंट थी, a traveling holy man, मतलब एक साधु आए थे, giving her his blessing, assumed that she wanted a son. उसने बोला फूल, मतलब बोलते ना बेटा हो. But to everyone's surprise, the unborn child's grandmother, who was standing close by, told that they did not want a son. उसकी दादी ने बोला हमें बेटा नहीं चाहिए.
द होली मैन वॉज ऑल्सो सरप्राइज. क्यों? क्योंकि हमारे इंडिया में तो बेटा होना तो लड्डू होता है, बेटी होना तो पता नहीं क्या होता है. देर आर पीपल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरी वन. आई नो गौनिक के तो मैं पर्सनली जानती हूँ. आई हैव ऑल माई रिगार्ड्स भी नहीं बोल सकती हूँ. मोर देन दैट आई हैव सीन अनुभूति. इसकी जो सिस्टर है, शी वॉज माई स्मॉल किड. गौनिक तो मेरे सामने पैदा हुआ था. शी वॉज माई स्टूडेंट एट दैट टाइम. Not all, but yes, generally in India it is a problem. The holy man was also surprised. Nevertheless, he gave the requested blessing. उन्होंने कहा चलो आपको जो चाहिए. And as destiny would have it, destiny मतलब शायद भगवान भी यही चाहते थे. The blessing seemed to work. Means a girl was born. Santosh was born the sixth child in a family with 5 sons, a sister to 5 brothers. सबसे छोटी. She was born in the small village of Jauniawas of Rewari district in Haryana. और नाम उसका संतोष इसलिए था because they were satisfied, contentment. But Santosh was not always content with her place in a traditional way of life. She began living life on her own terms from the start. Where other girls wore traditional Indian dresses, Santosh preferred shorts. मतलब बाकी पूरे जैसे सलवार जो भी वहां पहनते थे वो. Looking back, she says now, from the very beginning, I was quite determined that if I chose a correct and rational मतलब सही, then the others around me had to change, not me. अगर मैं गलत नहीं हूं तो दूसरों को सोचना चाहिए, मुझे नहीं. Santosh's parents were affluent मतलब rich, very rich landowners who could afford to send their children to the best schools, even to the country's capital. मतलब वो तो कहीं पर भी भेज सकती थी. But in line with prevailing custom in the family, Santosh had to make do with the local village school. लेकिन उनको फैमिली सर्कमस्टांसेस देखने थे. So she decided to fight the system. उसने सोचा कि मैं सिस्टम को फाइट करूंगी in her own quiet way when the right moment arrived. And the right moment came when she was 16. At 16, most of the girls in a village used to get married. उसके parents भी वही चाहते थे. Santosh was also under pressure from her parents to do the same. But for her, a marriage as early as that was the last thing on her mind. She threatened her parents that she would never marry if she did not get a proper education. उसने कहा आज तो छोड़ दो, मैं कभी शादी नहीं करूंगी. और हमारे यहाँ कुंवारी लड़कियों को घर में रखना. She left home and got herself enrolled in a school in Delhi. When her parents refused to pay for education, she politely informed them of her plans to earn money by working part-time to pay her school fees. उसने कहा ठीक है, मैं कमा लूंगी, मैं अपने आप ही दे दूंगी. उसके डिटर्मिनेशन को देखकर उसके पेरेंट्स को हार माननी पड़ी. Her parents then agreed to pay for her education. Wishing always to study a bit more, मतलब थोड़ा थोड़ा करके और थोड़ा पढ़ लूँ और थोड़ा पढ़ लूँ. उसके फादर को अब ये आदत हो गई थी. Her father slowly getting used to her urge for more education. Santosh passed the high school, went to Jaipur. She joined the Maharani College and got a room in Kasturba Hostel. Santosh remembers Kasturba Hostel failed Aravalli Hills. उधर से hills दिखाई देते थे. I used to watch villagers from my room, going up the hill and suddenly vanishing after a while. थोड़ी दूर के बाद वो दिखते नहीं थे. One day I decided to check it out myself. I found nobody except a few mountaineers. जब इसने पूछा, I could join them. They were affirmative. Affirmative मतलब उन्होंने हाँ बोल दिया. And motivated me to take to climbing. मैंने कहा चलो. Then there was no looking back for this determined young girl. She saved money, enrolled in a course at Uttar Kashi's Nehru Institute of Mountaineering. आगे उसने अगला पढ़ाओ. अब देखो कितनी वो तेज थी, कितनी इंटेलिजेंट थी.
My college semester in Jaipur was to end in April on the 19th of May. And I was supposed to go to उत्तरकाशी on 21st. 19 को यहाँ खत्म होना था जयपुर में और 21 को उत्तरकाशी जाना था. तो कैसे जाती, घर तो जा नहीं सकती थी वो. So I did not go back home. Instead, I headed straight for the training. I had to write a letter of apology to my father without whose permission I had got myself enrolled in उत्तरकाशी. So बिना परमिशन के लिया था. ये पेपर में ये देखिए यहाँ पर दिस इज द what you call as the characteristic: iron will, physical endurance, mental toughness. Also she developed thereafter. Santosh went on an expedition, मतलब mountain चढ़ने का. Her climbing skills matured rapidly and she developed a remarkable resistance to cold in the altitude. Altitude मतलब height. ठंड से अपने आप को बचाना आ गया उसको. Equipped with physical endurance, amazing mental toughness, iron will, she proved herself repeatedly. मतलब उनमें एकदम लोहे की विल था. नो मतलब नो. और फिजिकल एंड्योरेंस मतलब अपनी बॉडी को फिजिकली उन्होंने इतना स्ट्रांग बना था, मेंटली भी. The culmination of her hard work and sincerity came in 1992, just after 4 years, जब उसने एक बार बोला इफ शी कुड ज्वाइन, मतलब अरवरी में जब उसने बोला था उसके 4 साल बाद. एट barely 20 years of age, Santosh scaled Mount Everest, becoming the youngest woman in the world to achieve the feat. Soch. 20 years, and that to a girl. If her climbing skills, physical fitness, mental strength impressed her seniors, her concern for others and desire to work together with them found her a special place in hearts of fellow member. वो एक बहुत अच्छी लीडर थी, एक अच्छी टीम मेंबर भी थी. During 1992, Santosh provided special care to a climber who lay dying at South Karnal. She was unfortunately unsuccessful in saving. However, she managed to save another climber, Mohan Singh, who would have met with the same fate had she not shared her oxygen with him. सोचिए, at that height, जहां उसको खुद को जरूरत है, she did not wait for that. She did not think about herself. This is what we call as selfless. Within 12 months, Santosh found herself a member of an Indo-Nepalese women expedition. मतलब उसको मिल गया एक invitation. She then scaled the Everest for the second time. यानी कि the only woman to have scaled the Everest twice and securing for herself in India a unique place in annals of mountaineering. Annals of मतलब कि उनकी दुनिया में, उनकी बुक्स में. In recognition of her achievements, the Indian government bestowed upon her one of the nation's top honors, the Padma Shri. She is awarded with Padma Shri. Describing her feelings when she was literally on the top of the world, when she was on the Mount Everest, जहां उसने हमारे तिरंगे को जो है झंडे को लहराया था. She says, it took some time for the enormity of the moment to sink in. मतलब it was an enormity, मतलब इतना बड़ा moment था ये. मुझे समझ नहीं आ रहा था. It was मतलब कि something very great. Then I unfurled the Indian tricolor. Unfurled मतलब झंडे को खोला और उसको वहां लगाया. It aloft on the roof of the world. The roof of the world here is for Mount Everest. The feeling is indescribable. The Indian flag was flying on the top of the world. It was truly a spiritual moment. I felt proud as an Indian. उसके अलावा, this is how she showed her patriotic skill. Also a fervent होता है active, very strong environmentalist.
Santosh collected and brought down 500 kilograms of garbage from the Himalayas. I had read about this in one of the books that ki while coming she saw that the entire area was, सब लोग अपना भाई पेप्सी पिया फेंक दिया, चीज पिया तो शी बॉट इट, अपने साथ वो लेकर आई थी. और आप सोच सकते हो 500 किलो को अपने साथ में उठा के लेके आने के लिए कितना चाहिए होता है आपके अंदर ताकत. And you can see that she had fought with the system. At the same time, it was not for a wrong cause. Cause galat nahi tha. It was for herself, to prove herself. So the theme one is about Santosh Yadav, who was strong-willed, and second is determination. Right? With this particular portion is complete. The next will complete the second one and we'll be starting with our question answer session.